हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी तक हम लोगों ने अपनी फैक्ट सीरीज में डिफेंस टेक्नोलॉजी को कवर कर लिया है। बहुत कम समय में छोटे छोटे फैक्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। आज से हम लोग अपना स्पेस टेक्नोलॉजी को देख लेते हैं। और स्पेस टेक्नोलॉजी में आप लोगों ने आपके सिलेबस में एक चीज देखी होगी, क्या मेंशन है, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स। तो ऑर्बिट्स बेसिकली आप जब देखोगे कि ऑर्बिट क्या होता है, कि ये एक ऐसा पाथ जो कि एक सेंटर के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। जैसे मान लो यहाँ पे ये सन है और इसके अराउंड जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, तो जिस पाथ में वो रिवॉल्व करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ऐसे ही सैटेलाइट्स भी रिवॉल्व करती हैं। पर्टिकुलरली सैटेलाइट्स ये होती हैं कि भाई एक ऑब्जेक्ट के अराउंड में जब कोई चीज रिवॉल्व कर रही होती है स्पेस में, हम लोग देखते हैं तो हम लोग उनको सैटेलाइट्स बोलते हैं। तो नेचुरल भी होती है, आर्टिफिशियल भी होती है। हम लोग जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेस एजेंसीज के द्वारा जो लॉन्च की जाती हैं, वो किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करती हैं, वो कितने टाइप्स की होती है। तो उन टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, वही हमें देखना है। तो अगर हम लोग बेसिकली वैसे बात करें तो आप देखोगे कि लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट, और हाई अर्थ ऑर्बिट को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो हम लोग इन्हीं की एक बार फीचर्स देख लेते हैं। तो लो अर्थ ऑर्बिट की बात अगर करें तो जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, लो अर्थ ऑर्बिट मतलब ये ऑर्बिट जो है ना अर्थ के पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है अगर, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ रेंज होगी कि इस ऑर्बिट में जब सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती है तो इसका कितना डिस्टेंस होता है। आप देखोगे 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक की अगर रेंज है, इस रेंज में अगर ऑर्बिट सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है और ये ऑर्बिट क्या है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो इस इनको बोलते हैं अपन लो अर्थ ऑर्बिट। लेकिन आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, उससे एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा। जैसे लो अर्थ ऑर्बिट में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, आप लोगों ने क्लासेस में पढ़ा भी होगा, आपको याद रखना है, ये जो है आपका लो अर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो ध्यान रखना, लो अर्थ ऑर्बिट में 1000 किलोमीटर तक का इसका डिस्टेंस है या रेंज की अगर बात करें। इसमें जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च की जाती हैं पर्टिकुलरली। और एग्जांपल आप ध्यान रखना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और रीसेट, इस तरीके से भी आ जाएगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या फिर रीसेट जो है वो किस ऑर्बिट में है, तो वो कौन सी ऑर्बिट में है, आपका लो अर्थ ऑर्बिट में है। तो ध्यान रखना इसमें, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट में बेसिकली एक और चीज ध्यान रखना कि ये जो है पर्टिकुलरली यहाँ पे पोल टू पोल भी हो सकता है या फिर पर्टिकुलर किसी और एंगल पे भी रिवॉल्व कर रही होती है अर्थ के अराउंड। नेक्स्ट ऑर्बिट देखते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। अगर रेंज 2000 किलोमीटर से 35000 किलोमीटर तक है, अगर इस रेंज में सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रही है तो हम उसको बोलते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ध्यान रखना, अगर इतनी रेंज में जो ऑर्बिट है और उसमें सैटेलाइट रिवॉल्व करी तो उसको बोलते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट। यहां पे जो सैटेलाइट्स बेसिकली लॉन्च की जाती हैं उनका काम क्या होता है, वो नेविगेशन के लिए काम आती हैं। जैसे जीपीएस आप लोगों ने देखा होगा, गैलीलियो देखा होगा, ग्लोनास देखा होगा, या फिर हम लोग बात कर लें, देखो ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना, जैसे नाविक है ना, लेकिन नाविक में ध्यान रखना इंडिया का नाविक नेविगेशन सिस्टम है, बट वो आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट में नहीं है। उसमें 7 सैटेलाइट हैं, 3 सैटेलाइट्स जियो सिंक्रोनस में होती हैं और 4 सैटेलाइट आपका जियो स्टेशनरी में, वो भी आगे पढ़ेंगे। बट यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, यहां पे जीपीएस, गैलीलियो, ग्लोनास ये एग्जांपल है आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट के। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें कि सैटेलाइट को कितना टाइम लग जाता है रिवॉल्व करने में, तो वो अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स में क्या है, वो अर्थ का ऑर्बिट कर सकती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, आगे आ जाते हैं फिर। अब हम लोग देख लेते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट में। हाई अर्थ ऑर्बिट में बेसिकली अगर बात करें तो 35000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज होती है। और इसमें भी जियो सिंक्रोनस की बात करें तो जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, जियो सिंक्रोनस, जियो का मतलब अर्थ, अर्थ से सिंक करे। अर्थ की जो रोटेशन है ना, अर्थ आपको पता है एक तो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड और एक अपनी ही एक्सेस पे रोटेट कर रही है। तो जो अपनी एक्सेस से जिस स्पीड से रोटेट कर रही है उसी स्पीड से क्या हो रहा है, ये सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रही होती हैं ऑर्बिट के ऊपर। तो उस ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो हाइट की अगर बात करें या रेंज की बात करें तो 35000 किलोमीटर से ज्यादा होती है। तो ये अर्थ की रोटेशन से मैच करती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर इसके एग्जांपल की हम लोग बात करें तो नाविक आपको पता होना चाहिए। नाविक हम लोगों ने यूज किया, पढ़ा भी था, जो नेविगेशन सिस्टम है इंडिया का, उसमें 3 सैटेलाइट जो है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है और 4 सैटेलाइट वो आपका जियो स्टेशनरी में है। क्लियर है, ध्यान रखना। अब आ जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी एक जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट ही है, बस डिफरेंस क्या है, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एग्जैक्टली ऊपर होती है इक्वेटर के, यही डिफरेंस है दोनों में। भाई जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट
तो मतलब कहीं भी रिवॉल्व कर सकता है, ठीक है। लेकिन जियो स्टेशनरी में क्या होता है कि ये एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर रिवॉल्व होती है ना, ध्यान रखना, जैसे ये इसमें दिखा रखा आपको ना। ओके, मैं इसमें कलर दूसरा ले लेता हूं, ये लो, ये देखो, ये एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर होती है, तो ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाती है। क्लियर है? इसमें अपनी 3 सैटेलाइट्स आपकी जियो स्टेशनरी और 4 सैटेलाइट आपका जियो सिंक्रोनस में, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर? इसेंट्रिसिटी की बात करें, इसेंट्रिसिटी जियो स्टेशनरी की 0 होती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसेंट्रिसिटी अगर हम लोग देखें तो इसेंट्रिसिटी पे आपसे ऐसे आ जाएगा कि भाई जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की इसेंट्रिसिटी क्या होती है। इसेंट्रिसिटी पर्टिकुलरली कि ऑर्बिट जो है कितना सर्कल या स्फेरिकल फॉर्म या सर्कल में है, अगर मान लो सर्कल से थोड़ा सा भी डेविएट होता है तो इसकी इसेंट्रिसिटी बढ़ती जाती है। सर्कल की इसेंट्रिसिटी क्या होती है? 0 होती है। तो ये एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर रिवॉल्व कर रही होती है, तो इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी? 0 होगी। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि किस ऑर्बिट की इसेंट्रिसिटी 0 होती है, तो आपको ध्यान रखना है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की होती है। क्लियर है? आगे आ जाते हैं। अब पोलर ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट की अगर बात करें तो भाई तो सिंपल है, नाम से भी क्लियर है, ये ऑर्बिट कहां पे मिलेगा आपको? पोल्ड, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जब सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती हैं तो वो क्या होगा? आपका पोलर ऑर्बिट हो गया। इसमें पर्टिकुलरली ये बहुत फास्ट रिवॉल्व कर रही होती हैं, रोटेट कर रही होती है, इसमें 1.5 आवर से लगते हैं पूरी की पूरी रोटेशन में। एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो कार्टोसैट जो सीरीज है, इसरो ने जो सैटेलाइट लॉन्च की थी कार्टोसैट, उसकी जो सीरीज है वो पर्टिकुलरली पोलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। ध्यान रखना आप, रिमोट सेंसिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, तो सिंपल ही है कि भाई सन से सिंक है इनकी पोजीशन। अगर बात करें तो मेंटेन्स कंसिस्टेंट सनलाइटिंग पासिंग ओवर पॉइंट्स एट द सेम, भाई ऐसा लगेगा कि जैसे से एक पॉइंट पे या दिन के एक समय पे आपको डेली वहीं पे वो सैटेलाइट दिख रही होगी, तो सन से बिल्कुल एग्जैक्टली सिंक कर रही होती हैं। ये रिमोट सेंसिंग में इनको पर्टिकुलरली यूज किया जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी अपने आप में यही एक पोलर सैटेलाइट भी है, पोलर ऑर्बिट भी है पर्टिकुलरली। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने देख लिया, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट देखी। फिर आता है ट्रांसफर ऑर्बिट या फिर जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। कई बार क्या होता है कि जो हायर ऑर्बिट्स होती हैं उनमें डायरेक्टली सैटेलाइट को लॉन्च नहीं किया जा सकता, ज्यादा थ्रस्ट की नीड होती है, तो इसलिए क्या करते हैं, एक उससे पहले एक ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया जाता है और उस ऑर्बिट से भी एक थ्रस्ट प्रोवाइड मिलता है, फोर्स मिलता है, जिससे कि उसके बाद वो जियो स्टेशनरी या फिर हायर ऑर्बिट में ट्रांसफर की जाती है, और उसी को बोलते हैं आप लोग जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये हम लोगों ने आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स देख ली, जिसमें आपने लो अर्थ ऑर्बिट देखा, मीडियम अर्थ ऑर्बिट देखा, इनके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। फिर हम लोगों ने पोलर ऑर्बिट देखा, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट देखा, हायर ऑर्बिट देखा। हायर ऑर्बिट में भी 2 डिफरेंशिएशन आपका, क्या? जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी अपने आप में एक जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, तो ध्यान रखिएगा। और इनके एग्जांपल्स प्लस में इनकी रेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।